के फ्लैट में दो ट्रांसफर होती हैं, एक होती है मल्टी ट्रांसफर, एक होती है बिल्डर ट्रांसफर। और आजकल बैंक केस भी हो रहे हैं और B17 आपका केस अप्रूव हो जाता है बशर्ते इसके कि फ्लैट जो हो मल्टी ट्रांसफर। घर बनाना एक बहुत बड़ी कॉस्ट हो जाती है, तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें कहीं रीजनेबल पैसों में फ्लैट मिल जाए। एक प्लाजे में आपको फ्लैट 70 लाख का मिलेगा, साथ वाला आपको 90 लाख से कम नहीं मिलेगा। आप कहेंगे ये साथ साथ तो है, मगर जब आप ऑन ग्राउंड आके देखेंगे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मलिक, CEO एम्पायर होम्स, और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं B17 मल्टी गार्डन में फ़्लैट्स को। B17 की सिचुएशन है उसमें यह है कि कमर्शियल प्लाजाज की बड़ी तादाद बन गई है। इवन के F ब्लॉक में जो आखिरी आपके मिनी कमर्शियल्स हैं वहाँ पे भी प्लाजे बन गए हैं, बल्कि G ब्लॉक का पोजीशन मिला है तो G ब्लॉक में भी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, बनना स्टार्ट हो गया है। फिर उसके अलावा B17 में आप देखते हैं तो हाई राइज के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कैपिटल स्क्वायर है, J7 एम्पोरियम है, ये सारे प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं। तो लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ़्लैट्स में, और फ्लैट्स में ये कि प्लॉट की में लेना, घर बनाना एक बहुत बड़ी कॉस्ट हो जाती है, तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें कहीं रीज़नेबल पैसों में फ्लैट मिल जाए। और आजकल बैंक केस भी हो रहे हैं और B17 क्योंकि वो अप्रूवल है, उसमें आपका केस अप्रूव हो जाता है बशर्ते इसके कि फ़्लैट जो हो मल्टी ट्रांसफ़र। देखें, फ़्लैट में दो ट्रांसफ़र होती हैं, एक होती है मल्टी ट्रांसफ़र, एक होती है बिल्डर ट्रांसफ़र। तो मल्टी ट्रांसफ़र को बैंक केस अप्रूव करता है, बिल्डर ट्रांसफ़र को अप्रूव नहीं करता होता। तो इस वजह से आपको जो फ्लैट अगर आपने बैंक से लेना है तो मल्टी ट्रांसफ़र होना चाहिए, अगर आपने वैसे लेना है तो आप बिल्डर ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। अब गेट 1 से आप शुरू होते हैं और आप F ब्लॉक तक चले जाते हैं तो फ्लैट्स की प्राइसेस में बड़ा वेरिएशन है, डिपेंड करता है प्लाजे की सिचुएशन कैसी है, प्लाजा कितना पुराना बना हुआ है, केयर टेक उसकी कैसी है। एक प्लाजे में आपको फ्लैट 70 लाख का मिलेगा, साथ वाला आपको 90 लाख से कम नहीं मिलेगा। आप कहेंगे ये साथ साथ तो है, मगर जब आप ऑन ग्राउंड आके देखेंगे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। फ्लैट के इस टाइम जो साइजेस हैं कम से कम आप देखें तो 500-600 स्क्वायर फुट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप चले जाते हैं 1500-2000 स्क्वायर फुट तक है, मगर एवरेज जो साइज़ है पूरे B17 में वो 800 स्क्वायर फुट से 1200 स्क्वायर फुट तक है। और ज़्यादा 2 बेड अपार्टमेंट है, 1 बेड अपार्टमेंट है, मगर बहुत कम होती हैं सेल के लिए। और 800 को भी 2 बेड है, 900 वाला भी 2 बेड है, 1000 वाला भी 2 बेड है। अब प्राइसेस की तरफ मैं आ जाऊँ तो प्राइसेस आपको 2 बेड का अपार्टमेंट 65-70 लाख का भी मिलता है, और आपको जो मैं J7 को छोड़ के बात करूं तो आपको 120 का भी मिलता है, 130 का मिलता है। J7 एम्पोरियम की अपनी एक प्राइसेस है, वो एक अपना एक प्रोजेक्ट है, उसके मुकाबले में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। वहाँ पे तो आपको 17,000-18,000 पर स्क्वायर फुट आपको रेट मिल रहा है, उसके हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट 1,70,00,000 का है। ठीक है, तो आप वो लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपने अपार्टमेंट रेडी अपार्टमेंट लेना है और आपने मिनी मरकज़ में या मेन मरकज़ में लेना है तो आपको करोड़ रुपये के अंदर आपको एक रीज़नेबल अपार्टमेंट 1000 स्क्वायर फुट का, 800 स्क्वायर फुट का मिल जाता है। अगर मेन मरकज़ होगा तो ज़ाहिर बात है महंगा है, अगर मिनी मरकज़ होगा तो वहाँ पे आपको मिल जाता है। मेन मरकज़ थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि B ब्लॉक का मेन मरकज़ है, तो और मल्टी ट्रांसफ़र भी हो तो वैसे ही चीज़ें महंगी हो जाती हैं। दूसरा, मल्टी ट्रांसफ़र पे ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, बिल्डर ट्रांसफ़र पे ऑप्शंस होते हैं। तो एक आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है फ्लैट्स की। जिन लोगों ने आज से 4-5 साल पहले फ्लैट में इन्वेस्टमेंट की थी वो आज भी बेहतरीन रहे हैं, क्योंकि यही फ्लैट B ब्लॉक मेन मरकज़ के हमने 800 स्क्वायर फुट के 50-50 लाख रुपए में भेजे थे आज से 2021 में, और आज आप वो देखें तो 1 करोड़ प्लस का अपार्टमेंट है, और रेंटल वैल्यू भी जनरेट करके दिए, 30-35 हज़ार रुपया रेंट भी लोगों को आया है। तो आप उसको भी काउंट करें तो आपको बड़ा ही एक आइडियल जो है आपको फ्लैट की प्राइस मिल जाती है। तो वो लोग जो B17 मल्टी गार्डन में फ्लैट लेना चाहते हैं, एम्पायर होम्स के दिए हुए ऑफिशियल नंबर पर